भारत की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति जिसका जो काम है वो लोगों को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शांति प्रदान करना है। आपको बता दूं कि ये जो प्रजाति है, ये चिकित्सा पद्धति जो है वो हज़ारों साल पुरानी है। और इसी सिलसिले में ज़्यादा जानकारी के लिए हम आज आप पहुँचे हैं आयुर्वेदिक कॉलेज के हर्बल गार्डन में, जहाँ पर सैकड़ों प्रजातियाँ के हज़ारों पौधे हैं और जिनके बारे में यहाँ के प्रोफेसर जो है वो हमें जानकारी देंगे। सर, यहाँ पे कितने प्रजातियों के कितने पौधे हैं, आप मुझे थोड़ा बताइएगा। यहाँ पर कुल 258 टाइप ऑफ वेराइटीज़ हैं प्लांट्स की और लगभग 12,000 प्लांट्स हैं। तो हम लोग एक एक वेराइटीज़ को अलग अलग बेड्स में रखते हैं और सारा डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए है। हमारे पास हमारे कॉलेज के जो बच्चे हैं उनको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। इसके अलावा प्रदेश के अन्य जो भी डिग्री कॉलेजेस हैं और +2 कॉलेजेस हैं, वहाँ से जो बायो स्ट्रीम के बच्चे हैं उनको भी इस प्लांट्स के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। सर, यहाँ पे काफ़ी सारे पौधे मैं देख रही हूँ, उसके बारे में आप मुझे थोड़ा बताइएगा कि किस तरीके से वो गुणकारी है लोगों के लिए। कई बार लोगों को पता भी नहीं होता कि वो पौधा जो है वो कितना गुणकारी है, उसके बारे में बताइए। ये स्माइलेक्स चाइना है और इसको ड्रग ऑफ चॉइस कहते हैं सिफिलिस के लिए। ये हमारे यहाँ फिरंग रोग बोला जाता है। भाव प्रकाश ने इसको सर्वप्रथम बताया है। तो ये इंडिया की अपनी खोज है कि सिफिलिस नामक बीमारी के लिए ये बहुत ही अच्छी दवा है। इसको स्माइलेक्स चाइना नाम से जानते हैं और आयुर्वेद में इसको चोप चीनी कहते हैं। जिस पेड़ के पास खड़े हैं ये रेड जोन का प्लांट है, मतलब अब इसकी जो है इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, बहुत कम प्लांट्स पाए जाते हैं। वैसे ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पाया जाता है, कुछ महाराष्ट्र के भागों में भी पाया जाता है। ये कार्डिया मैक्लोइडी है, इसको हम लोग दहीमन पलास कहते हैं। इसका बहुत ही अद्भुत प्रयोग है। यदि किसी भी व्यक्ति ने शराब पी रखी हो और उसको शराब का नशा चढ़ा हो, इस पेड़ से उसको केवल टच करा दिया जाए या इसके पत्र और छाल को कुछ भी उस व्यक्ति के शरीर में टच करा दिया जाए तो उसका नशा तुरंत ही उतर जाता है। पूरी दारू का नशा तुरंत उतर जाता है। इसके अलावा ये डायबिटीज़ रोग की बहुत अच्छी दवा है। इसका हम लोग छाल का काढ़ा पिलाते हैं तो डायबिटीज़ में बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। तो और हृदय रोग में भी इसका प्रयोग उच्च रक्तचाप में करते हैं तो रक्तचाप को ये डाउन करता है। तो सबसे जो प्रमुख प्रयोग था वो हम शराब के नशे को कम करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं ये सेंटेला एशियाटिका ब्राह्मी है। इसके प्रयोग करने से हमारे ये नर्व टॉनिक है, ब्रेन टॉनिक के तौर पे इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जिन बच्चों को थोड़ा कम बुद्धि होती है उनको लगातार प्रयोग कराने से इसका बुद्धि वर्धन होता है। साथ में यदि 7 पत्ते रोज़ सुबह खाली बासी मुँह इसको खाया जाए, ताज़े पत्तों को, तो कैसी भी कमर दर्द होती है तो उसमें तुरंत ये लाभ करता है। बहुत ही ज़्यादा जो है ना हमारी जो स्नायु हैं उनकी कमजोरी को दूर करने वाली दवा है। तो ये है ब्राह्मी। इसके अलावा ये औषधि हमारे पास एक है, ये स्पाइजेलिया एंथेल्मिया नामक ड्रग है। इस पर हमने रिसर्च कराया है। तो ये इसकी जो रूट है उसका काम एनास्थेटिक के रूप में है। साथ साथ में यदि रैट्स को इसकी कुछ मात्रा दी जाए तो रैट्स किल करने का काम करती है। ये हमारे रिसर्च में पाया गया है कि ये रैट किल का एक अच्छा जो है ना उदाहरण बन सकती है। तो हम लोग इस ड्रग को और आगे हमें प्रमोट करना चाहिए। देखिए, जैसा कि हम लोग यहाँ खड़े हैं तो हमारे पास तुलसी है और इसका प्रयोग हम लोग जुकाम में, सर्दी में, बुखार में करते हैं। ज़्यादातर वायरल फीवर्स में हम लोग इसका काढ़ा बना के पिलाते हैं। तो इसका काढ़ा अगर कोई लेते रहे तो उसको वायरल लोड जो है वो कम हो जाता है और बुखार ठीक होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों में इसका प्रयोग है। हम लोग जैसा कि देखिए पंचामृत बनाते हैं तो उसमें भी इसके पत्तों को डालते हैं और इसके धूम्र से हमारे जो वातावरण है उसमें बैक्टीरिया वगैरह मर जाते हैं। तो हम इसका प्रयोग इस तरीके से भी करते हैं। बहुत सारी तुलसी हैं, श्यामा है, रामा है, कपूरी तुलसी है। तो हमारे पास 3 तुलसी यहाँ मौजूद हैं। श्यामा ये थी, ये कपूरी तुलसी है और एक रामा तुलसी। तो इसमें जो है ना कपूर की तरह गंध आती है। और ये अभी इस पर एक स्टडी हुई है कि जो बच्चे ADHD से, ये एक मेंटल डिजीज़ है और उससे ग्रसित रहते हैं, तो हम लोग इसका प्रयोग करके देखे हैं, नस से
मार्ग नासा मार्ग से देते हैं इसकी कुछ ड्रॉप्स को, तो उससे उनको फ़ायदा होता है। सर जैसे कि मैं पूछना चाहूँगी कि यहाँ पर आज के लोग जो हैं वो एलोपैथिक पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, तो उनको कई बार ऐसा होता है कि आयुर्वेद के बारे में पता नहीं होता। किस तरह, और ये भी आप मुझे बताइए कि आयुर्वेद जो है वो एलोपैथिक से किस तरीके से भिन्न है? देखिए, एलोपैथ में मैडम ऐसा होता है कि कोई भी ड्रग जो होती है वो सिंगल कंपाउंड के रूप में दी जाती है, और हमारा जो आयुर्वेद है इसमें हम ड्रग एज ए होल देते हैं, एक कंपाउंड नहीं देते हैं। हम एक ड्रग देते हैं जिसमें कम से कम नहीं तो 10 से 20 हज़ार उसमें केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, और वो सारे एक दूसरे के जो एक्शन हैं उनको मॉड्यूलेट कर रहे होते हैं। अगर कोई चीज़ उसमें नुकसानदायक होती है तो उसी में उसके नुकसान से बचने का भी कंपाउंड पाया जाता है। तो हमारे आचार्यों ने देखा कि अगर हम किसी औषधि को देंगे और वो एक ही कंपाउंड होगा तो वो कुछ ना कुछ हमको साइड इफ़ेक्ट करेगा। तो साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए नेचर ने खुद से ही हमारे ड्रग्स के अंदर उसके एंटागोनिस्ट उसमें प्रेजेंट रहते हैं, और कुछ ऐसे भी केमिकल रहते हैं जो सिनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट करते हैं, तो किसी एक केमिकल के इफ़ेक्ट को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से आयुर्वेद भिन्न है एलोपैथी से, क्योंकि एलोपैथी में केवल एक ही कंपाउंड देना है उनको, और हम बहुत सारे कंपाउंड्स का समूह देते हैं, तो वो पूरे शरीर पर एक साथ काम करते हैं, जबकि एलोपैथी ड्रग जो है ना किसी एक सिंगल टारगेट पे काम करती है। ये भिन्नता है। आयुर्वेद में साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते हैं, तो क्या उसके बारे में बताइए थोड़ा। देखिए मैडम, ज़्यादातर ये सब नेचुरल चीज़ें हैं। अगर हम उनको मात्रा में लेते हैं और जिसके लिए जो प्रयुक्त है वही लिया जाए, तो वो कोई भी हमको जो है ना साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर प्रयोग करने पे हमसे गलती होगी, मात्रा अधिक ले लेंगे, या जिस रोग में उस औषधि को देना नहीं चाहिए उसमें दे दिया जाए, तो कुछ ना कुछ हानिकारक प्रभाव ज़रूर प्रदर्शित करता है। सर ऐसे कौन सी बीमारियां हैं जिसका इलाज जो है वो एलोपैथिक में नहीं है लेकिन आयुर्वेदिक में है? देखिए, जितने भी उदर रोग हैं और जितने लीवर के डिजीज़ेज़ हैं, स्प्लीन डिजीज़ेज़ हैं, और जितने जो है ना बालों के लिए कोई तेल वगैरह या कुछ भी कॉस्मेटिक बन रहे हैं, वो सारे के सारे आयुर्वेदिक ही उत्पाद हैं। और सेक्स के लिए भी जितने भी वाइटल के लिए भी हम प्रयोग करते हैं, वो ड्रग्स केवल और केवल आयुर्वेद में ही हैं, उनका एलोपैथी में कोई ड्रग नहीं है। तो विशेष रूप से तो उदर रोगों के लिए और लीवर की डिजीज़ के लिए आयुर्वेद का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये थे हमारे साथ में आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रोफेसर, जिन्होंने हमें इस हर्बल गार्डन के गुणकारी पौधों के बारे में बताया और जानकारी दी कि किस तरीके से ये पौधे जो हैं वो लोगों के लिए लाभदायक हैं। कैमरामैन दिनेश के साथ ऋतु सिंह, द वॉइस टीवी, रायपुर।